बढ़ते आगे बात अब श्रीनगर के हवाले से। श्रीनगर के अंदर आज एक बड़ी खबर, जो बड़ी तकरीब लोक भवन, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन मिलिटेंट मुतासरीन के लवाकिन जो करीबी रिश्तेदार हैं उनमें तकर्रुर सरकारी तकर्रुरनामे तकसीम किए हैं, सौंपे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन श्रीनगर में मुनक्कद एक तकरीब के दौरान कश्मीर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दी के मुतासरीन तकरीबन 39 करीबी लवाकिन को सरकारी नौकरियों के तकर्रुरनामे तकसीम किए हैं। आज लोक भवन श्रीनगर के अंदर ये तकरीब मुनक्कद हुई है, जहां पर LG मनोज सिन्हा की जानिब से दहशतगर्दी से मुतासरा लवाकिन को सरकारी नौकरियों के तकर्रुरनामे हवाले किए गए हैं। तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि आज का दिन उन खानदानों के लिए तवील और तकलीफ दह इंतजार के खात्मे की अलामत है जिनकी जिंदगियां दहाइयों कबल दहशतगर्दी के सबब तबाह हो गई। उन्होंने कहा है कि ठोस बाज़ाबातकारी इकदाम न सिर्फ रोजगार बहाल कर रहे हैं बल्कि मुतासरीन का निज़ाम पर एतमाद और वक़ार भी वापस ले रहे हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि दहशतगर्दी ने सिर्फ मासूम जानें ही नहीं ली है बल्कि खानदानों को बिखेर दिया, घरों को दहाइयों की खामोशी, बदनामी और गुर्बत में धकेल दिया। उन्होंने कहा है कि बरसों तक दहशतगर्दी के मुतासरीन को नजरअंदाज किया गया, जबकि दहशतगर्दी के नेटवर्क से जुड़े अनासर ने फायदे हासिल किए। सिक्योरिटी पॉलिसी पर जोर देते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में इज्तिमाई अज़म जरूरी है। हर टेरर विक्टिम में उन बच्चों की कहानियां दबी पड़ी हैं जो माता पिता के बगैर बड़े हुए। ऐसे हर परिवार में उन बुजुर्ग माता पिता की दास्तान भी है जिन्होंने अपने अंतिम वर्ष उस इंसाफ के इंतजार में बिताए जो उन्हें कभी नहीं मिला। उन परिवारों में उस बाप का दर्द भी है जो नाइंसाफी पर रोते हुए अपने आंखों की रोशनी गंवा बैठा। 30-30 साल, 25-25 साल तक व्यवस्था से निराश हुए लोग, इन परिवारों का कोई वजूद नहीं था, न उसे कोई समझता था। ये अवाम में रहते हुए भी शासन व्यवस्था की नजरों में नहीं आ सके, वो नजरों से बहुत दूर थे। इनकी फाइलें धूल खाती रहीं और अगर कभी कुछ कहा गया तो पूरा नहीं हुआ और परिजनों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। आज उनमें से अनेक परिजन हम सबके बीच मौजूद हैं जो सालों और दशकों से इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। मैं उनके बलिदान, संघर्ष और धैर्य को नमन करता हूं। आतंकवाद के शिकार सच्चे शहीदों को इंसाफ दिलाने का ये उनके परिजनों के प्रति हमारे प्रशासन के दायित्व, संकल्प और कल्याण की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ऐसे परिवार जिन्हें आवाम के स्मृतियों से, सोसाइटी की मेमोरी से भुला दिया गया था, उन्हें दोबारा जीवित करने की कोशिश हुई है और आवाम के हर एक वर्ग को ये संदेश देने का प्रयास हुआ है कि जिन निर्दोष और मासूम नागरिकों का पाकिस्तान तो टेरर इकोसिस्टम ने कत्ल किया, उन्हें जम्मू कश्मीर का प्रशासन भूला नहीं है। उन्हें निश्चित रूप से रिहेबिलिटेट किया जाएगा। पिछले 2-3 दशकों से सैकड़ों ऐसे परिवार थे जिनके एकमात्र कमाई करने वाले सदस्य या उनके घर के सबसे प्रिय सदस्य की पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। उन्हें कभी भी सेंस ऑफ क्लोजर मिला ही नहीं। आतंकवादियों द्वारा कश्मीर घाटी के ऐसे परिवारों को दिए गए जख्म बड़े गहरे थे। समय बीतता रहा लेकिन ऐसे परिवारों को निष्कर्ष की अनुभूति नहीं हुई और न ही उन्हें कभी सुकून। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय से ऐसा क्या चल रहा था कि पाकिस्तानी आतंकियों के गोली के शिकार मासूम परिवार लाचारी का जीवन बिताने के लिए मजबूर थे और टेरर इकोसिस्टम से जुड़े हुए लोग बिना किसी बाधा, बिना किसी अवरोध के स्टेट द्वारा दी जा रही सभी सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे। मैं समझता हूं कि आज यहाँ जितनी भी टेरर विक्टिम फैमिलीज मौजूद हैं उनके मन में भी ये जरूर सवाल उठता होगा कि कैसे आतंकवादियों और उनके सपोर्टिव इकोसिस्टम
से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरी तो मिल जाती थी, लेकिन जो उसके असली हकदार थे उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर रहना पड़ता था। मैं समझता हूं कि इस बात से उन्हें ज्यादा पीड़ा और तकलीफ होती है। चलिए नाज़रीन, बढ़ते